वक्फ संशोधन बिल के कानून बनते ही होंगे बड़े बदलाव, जानिए 10 बड़ी बातें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पारित किया गया। इस पर करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 288 ने पक्ष में जबकि 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद नाम दिया है। आज यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा से पारित होता है तो इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल कानून के रूप में देश में वक्फ संपत्तियों पर लागू हो जाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पारित होते ही वक्फ कानून में बड़े बदलाव होंगे। कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा डिटेल्स ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अपलोड करना होगा और कुछ मामलों में इस टाइम लिमिट को बढ़ाया भी जा सकेगा। वक्फ को डोनेशन में दी गई जमीन का ऑनलाइन डाटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने डोनेट किया, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्डर को इससे कितनी इनकम होती है और उस प्रॉपर्टीज की देखरेख करने वाले मुत्तवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोवाइडेड होगी। इससे वक्फ प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंसी आएगी। वक्फ को होने वाले नुकसान भी कम होगा। एक बड़ा बदलाव ये भी आएगा कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। सरकार के मुताबिक इस प्रावधान से वक्फ में पिछड़े और गरीब मुस्लिमों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं को भी हिस्सेदारी होगी। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे। साथ ही शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिमों से भी एक सदस्य को जगह देना अनिवार्य होगा। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदायों से भी एक सदस्य होना चाहिए। इन दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान इस कानून में जोड़ा गया है। और इसके बाद है कि किसी भी विवाद की स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के अफसर को ये सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। हालांकि बिल के प्रावधान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अफसर सरकार के पक्ष में फैसला करेंगे और ये भी तय नहीं है कि अफसर कितने दिन में किसी विवाद का निपटारा करेंगे। वहीं लोकसभा से पास बिल में कहा गया है कि अब डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी ही वक्फ की होगी। जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकेगा। साथ ही सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का लोगों के पास अधिकार होगा, जो मौजूदा कानून में नहीं है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ के खातों का ऑडिट करने का अधिकार होगा, जिससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता और वक्फ बोर्ड ये भी नहीं कह सकता कि कोई जमीन सैकड़ों साल पहले से किसी धार्मिक मकसद से इस्तेमाल हो रही थी तो वो जमीन उनकी है। आपको बता दें कि वर्ष 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ जमीन थी, जो वर्ष 2009 में 4 लाख एकड़ हो गई, 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई और अब वर्ष 2025 में वक्फ बोर्ड के पास देश की कुल 9,40,000 एकड़ जमीन है। वहीं कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को डोनेट कर पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। वक्फ भी ऐसी संपत्तियों पर अपना दावा नहीं कर पाएगा जहां कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को दान में देता है। इसे लीगल माना जाएगा। खास बात यह है कि वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। यानी जिस परिवार के वक्फ की जमीन वक्फ अल औलाद के लिए डोनेशन में दी है, उस जमीन से होने वाली इनकम सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें महिलाओं का भी हिस्सा होगा। और जिन सरकारी प्रॉपर्टीज पर वक्फ अपना कब्जा बताता आ रहा है, उनको पहले दिन से ही वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अगर ये दावा किया जाता है कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार मामले की जांच कराएगी। जांच पड़ताल करने वाला अफसर कलेक्टर रैंक से ऊपर का होगा। जांच रिपोर्ट में वक्फ का दावा अगर गलत निकलता है तो सरकारी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यूरो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा।
तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।